Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ख्याति क्लासेज। आज आपके सामने जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर लेसन 22 आज स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपके सामने जो पार्ट 1 लेके आया हूँ वो बहुत बेसिक नॉलेज आपके सामने बताऊंगा। यहाँ पे आपको पहले बेसिक सीखना है। बेसिक आपने नहीं सीखा तो आपको रियल नंबर समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपके सामने यहाँ बेसिक कुछ पॉइंट पे बातें करना चाहता हूँ, तो वो पहले आप सीखें और उसको अपनी नोटबुक में उतार लें, क्योंकि यह बहुत जगह काम आने वाली चीज है। तो आइए देखते हैं बेसिक नॉलेज रियल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूं वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर सबको पता है, जो 1 2 3 4 ये अपने क्या है नेचुरल नंबर। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, नॉट 0। 1 से स्टार्ट होते हैं, वो अपने नेचुरल नंबर है। सेकंड बात अपनी होगी यहाँ पे, फर्स्ट आपको समझ में आ गया है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर नेचुरल नंबर के समान ही होता है, मगर यहाँ स्टार्ट होगा अपना, जो स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4। यहाँ से जो स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, वह आपका क्या होगा? होल नंबर। अब अपन बात करेंगे इंटीजर। इंटीजर को अपन आई से भी लिखते हैं, जेड से भी लिखते हैं। तो इंटीजर में क्या होता है? यहाँ प्लस की डिजिट भी होती है, माइनस की डिजिट भी होती है। तो देखते हैं क्या होती है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा -3 -2 -1 0 1 2 3। ये क्या हो जाएगा? आपके इंटीजर नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंटीजर नंबर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के ऊपर बात करते हैं। तो रेशनल नंबर जिसको अपन क्या कहते हैं? रेशनल नंबर को अपन कहते हैं तो परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। जिसमें आपको पता है यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है। किस तरह की कंडीशन होती है मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो देखते हैं कंडीशन क्या होती है रेशनल नंबर की। तो यहाँ होती है, फॉर्म होती है कुछ p/q। ये कंडीशन होगी p/q। मगर वेयर क्या करेंगे? वेयर q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे q 0 नहीं होगा, वही आपका क्या होगा? रेशनल नंबर। तो किस तरह से कंडीशन बनेगी देखते हैं। तो अपन देखते हैं, जैसे 2/3 6/7 8/9। तो देख लो यहाँ पे q जो कंडीशन है वह 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं अब अपन इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अपन परिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर को अपन क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ होगा। अपरिमेय नंबर क्या होते हैं? इसको क्या कहेंगे अपन? अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। हिंदी वालों के लिए भी यह काम आने वाली चीज है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल जिसका रूट होता है मगर वह कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो कैसे देखते हैं अपन, किस तरह से चेक करेंगे? तो जैसे आ जाता है √2 आ जाता है, जैसे आपका √3 आ जाता है, जैसे आपका √5 आ जाता है। मगर आपके सामने ये कंडीशन आ जाए, आपके सामने कंडीशन कैसी आ जाए? √144 हो, तो आप इसको तो खोल सकते हैं। इसका क्या होगा? 12 होगा। यह अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, यह इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इरेशनल नंबर कौन सा होगा? √2 √3 √5। इस तरह की डिजिट जो आती है वह आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब आपके सामने बात करूंगा, छोटे बच्चों को भी पता है कि ओड नंबर और इवन नंबर। ओड नंबर और इवन नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है? नॉट डिविजिबल 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नॉट डिविजिबल 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो, ऐसी डिजिट आपकी क्या होगी? ओड नंबर होगी। तो कौन कौन सी होती है ओड नंबर? तो मैं आपके सामने बता रहा हूं, 1 3 5 7 9 ऐसे चलता जाएगा।
तो समझ में आ गया होगा कोड नंबर बिल्कुल। अब आपके सामने बात करूंगा इवन नंबर। इवन नंबर जो है जिसमें डिविजिबल बाय 2, क्या हो जाएगा? डिविजिबल 2। किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होने वाला जो नंबर है वो आपके सामने मैं लिख रहा हूं। कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरह के नंबर आपके जो होंगे वह होंगे इवन नंबर। तो एक बार फिर से फास्ट अपन देख लेते हैं। यहाँ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह का नंबर होगा जो 0 से स्टार्ट नहीं है, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है। होल नंबर जो होगा 0, 1, 2, 3 0 से स्टार्ट हो रहा है। इंटीजर नंबर जो है जो माइनस के डिजिट भी है प्लस के डिजिट भी है। रेशनल नंबर जो है परिमेय संख्या जो p बाई क्यू है, मगर जहां q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता है, उसको बोलेंगे अपन रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जहां क्या होंगे? √2, √3, √5 जिसका रूट कंप्लीटली नहीं निकलता हो उसको कहेंगे अपन इरेशनल नंबर। ओड नंबर क्या होंगे? नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसको बोलते हैं ओड नंबर। इवन नंबर जो होते हैं उसको सम संख्या बोलते हैं, ओड को बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं। तो जो इवन नंबर होते हैं उसमें 2 का डिवाइड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसको बोलते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इस तरह से चलने वाली डिजिट जो होगी वो आपका होगा इवन नंबर। तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो आपके सामने 7 बातें मैंने बताई हैं, अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाह रहा हूं, तो देखते हैं। आइए अब अपन बात करेंगे। यहाँ पे मैंने 8 जो टॉपिक लिया है प्राइम नंबर। कौन सा लिया है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ बात रखना है, समझ में आनी चाहिए आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं। डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, एक व खुद में, एक व खुद में, खुद से डिवाइड करने वाले जो डिजिट होते हैं। तो कौन कौन सी डिजिट होती है? खुद डिवाइड करने वाली होती है। एक तो क्या होती है? एक होती है आपकी 2 क्या होता है? 1 से भी होता है, 1 में भी आता है, और 2 खुद के खुद में भी आता है। दूसरी कौन सी होती है? 3 होती है, वो 1 से भी होती है और 3 खुद में होती है, दूसरी कोई डिजिट से नहीं होती है, ध्यान रखना है। और कौन सी होती है? यहाँ होगी 5 भी बिल्कुल प्राइम नंबर है। उसके बाद आपके सामने नंबर आएगा 7 भी आएगा। उसके बाद 9 नहीं लिखना है, यह नहीं लिखना है 9, क्योंकि 1 से भी होती है, 9 खुद से भी होती है और 3 से भी होती है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ आपके सामने कौन सी डिजिट आएगी? 11। क्या आएगी? 11 आएगी, 13 आएगी आपके सामने। यहाँ पे कौन सा आएगा? 17 आएगा, 19 आएगा। इस तरह से आपके सामने चलता जाएगा। अब आपके सामने बात कर रहा हूं मैं कंपोजिट नंबर। बिल्कुल ध्यान रखना, इनका बहुत प्रयोग होता है रियल नंबर में, ध्यान रखने वाली बात है। कंपोजिट नंबर जो भाज्य संख्या बोलती है, क्या कहते हैं उनको? भाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है? डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ को छोड़कर, यहाँ क्या ध्यान रखना है? 1 एंड इटसेल्फ को छोड़कर यानी मैंने ये क्यों लिखा छोड़कर? इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या होता था? यहाँ खुद का डिवाइड भी होता था और एक से ही डिवाइड होता था। 1 इटसेल्फ खुद में भी और एक से। अब यहाँ एक और इटसेल्फ दोनों छोड़कर दूसरे से भी होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी डिजिट है? तो ध्यान रखना, 2 नहीं है, 3 नहीं है, यह दोनों डिजिट नहीं है। तो आपके सामने कौन कौन सी डिजिट होगी? तो होगी 4 होगी, 6 भी होगी, 8 भी होगी, 10 होगी, 12 होगी, यहाँ 9 भी होगा। तो यह कंपोजिट नंबर है। किस तरह से कंपोजिट नंबर है? क्योंकि यहाँ देखिए 1 से भी होता है, 4 खुद से भी होता है और 2 से भी होता है। कोई अनदर नंबर निकलना चाहिए कोई भी, ठीक है? तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, 8, 9 हो गया। अब 10 अपने सामने देखना है क्या है। बेसिक नॉलेज आपके सामने जो सिखा रहा हूं उसको समझना जरूरी है। को प्राइम नंबर असभाज्य संख्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? असभाज्य संख्या बोलते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होगा तो मैं आपके सामने बताऊंगा। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आपको क्या जानना? एनी 2 नंबर। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे देखो, एनी 2 नंबर, एनी 2 नंबर HCF इज इक्वल टू 1, HCF इज इक्वल टू 1 आपका होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखना है यहाँ पे HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो कैसे होता है मैं आपके सामने सिखाऊंगा, देखना है यहाँ पे। जैसे मैंने ले लिया 4 और 9, अपन HCF किस तरह से निकालेंगे? 4 का अलग निकालेंगे
तो क्या हुआ 2 2 1। ओके, अब 9 का भी फिर से अलग निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 3 3 1। अब इन दोनों में अपन कॉमन देखते हैं, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, तो यहाँ कॉमन कोई नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका क्या होगा, HCF आपका क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन क्या डिजिट आ रही है, तो कॉमन सिर्फ आपकी 1 आ रही है, जिसका HCF 1 होना चाहिए। कोई भी एनी 2 नंबर जैसे 4 5 भी होता है, इस तरह से बहुत नंबर ऐसे होते हैं जिसका HCF 1 ही होता है। कॉमन नंबर जो 1 होता है उसको बोलते हैं अपन को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं असभाज्य संख्याएं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो यहाँ ध्यान रखना कंप्लीटली डिवाइड। यहाँ क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड। यहाँ क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड, जिसका डिवाइड पूरा का पूरा जाता हो वह आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह रियल नंबर में बहुत काम आने वाली चीज है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह इनके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। आपको डिजिट दे रखी होगी, आपको पूछा गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उस तरह से रेशनल नंबर भी पूछते हैं, उस तरह इरेशनल नंबर भी पूछते हैं। तो यहाँ देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड, पूरा का पूरा डिवाइड हो, पूरा भाग हो। जैसे किस तरह से होता है, जैसे आपके सामने 8/4 पूरा भाग हो रहा है, जैसे यहाँ लिख दूं 9/3 पूरा भाग हो रहा है, यहाँ में लिख दूं 12/2 पूरा भाग हो रहा है। इस तरह की जो डिजिट आपके सामने होगी यह होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपको बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। ये होता अशांत दशमलव। तो ध्यान रखना, इसको क्या करेंगे, यहाँ क्या नॉन का मतलब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आपके पास बहुत तेज दिमाग, आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग में कंप्लीट डिवाइड होगा, यहाँ पे नॉन कंप्लीट होगा, यहाँ कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आपके सामने डिजिट आ जाती है 1, क्या आ जाती है 1/11। अब आप इसका डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखिए 11 1 का डिवाइड यहाँ करना, 11 से 1 का डिवाइड किस तरह से होगा, नहीं होगा। तो अपन यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ फिर से 0 लगाया तो यहाँ 0 हो जाएगा। क्यों लगाया, क्योंकि 11 में 10 नहीं आता, इसलिए फिर से 0 लगाने की जरूरत है। तो अपना कितनी बार जाएगा, 11 क्या बोलेंगे 9 टाइम बोलेंगे, फिर से अपना 99 आया, यहाँ 1 आएगा, 0 लगेगा, फिर यहाँ 0 लगेगा तो यहाँ 0 आएगा। इस तरह से चलने वाला जो नंबर, जो 90 90 90 यूं चलने वाला जो नंबर होगा वह जो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तो आगे अपन देखते हैं टॉपिक, और अपने बेसिक नॉलेज के बाकी हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं, आइए। अब आपके सामने जो बात करूंगा मैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर एक्सरसाइज आपकी 2.1 जो होगी वहां पे यूक्लिड मेथड का बहुत काम होने वाला है। तो यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पे यूक्लिड मेथड को सीखना बहुत जरूरी है। देखो आपने सब चीजें सीख ली, यहाँ पे कंपोजिट नंबर भी सीख लिए, क्रो प्राइम नंबर सीख लिए, प्राइम नंबर भी सीख लिए, मगर यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको सीखना है, जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि रियल नंबर जो चैप्टर 2 है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने एक कंडीशन होगी, a = bq + r। a एंड b जो होगी आपके जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जिसको बोलते हैं धनात्मक संख्या जो होंगी आपकी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, प्राकृत नंबर जो होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। और Q यानी आपका होता है क्वोशंट। क्या होता है क्वोशंट, यानी क्या होता है, हिंदी में अपन इसको कहते हैं भागफल। क्या कहेंगे, भागफल, ठीक है। रिमाइंडर का मतलब आप सबको पता है, ये होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। मगर यहाँ कंडीशन, एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या होगी, ध्यान रखना, यहाँ पे कंडीशन जो होगी आपकी यहाँ होगी कि 0 < r, 0 < r। 0 क्या होगा, यहाँ r के बराबर 0 हो सकता है, मगर यहाँ ध्यान रखना 0 < r और
आर लेस देन बी, यहाँ पे बी बड़ा होगा, आर से बी बड़ा होगा और आर के बराबर 0 होगा, मगर आर से 0 और कम हो सकता है। बिल्कुल यहाँ बात ध्यान समझ में ध्यान रखते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू आर, क्योंकि आर के बराबर 0 हो सकता है, ठीक है। और आर जो है आपका यहाँ 0 है, 0 क्या कह रहा है कि 0 के बराबर, तो कंडीशन समझ में आ गई। मगर यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर लेस देन बी, यानी बी यहाँ पे बड़ा है, आर से बी क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ फॉर्मूला किस तरह से बनता है वो आपको मैं सिखाऊंगा, किस तरह से बनता है। तो देखें यहाँ हो जाएगा आपका, किस तरह से कंडीशन बनेगी देख लेते हैं अपन। मैं यहाँ बताता हूं आपको, देखें क्या करना है। यहाँ आपको ए जो लिखा वो हो जाएगा डिवाइडेंड ए इज इक्वल टू बी, बी यानी आपको क्या करना है, डिविजर बी। और क्या होगा इसके बाद, होगा आपका क्वोशिएंट, क्या होगा क्वोशिएंट, क्या होगा आपका क्यू, ठीक है, प्लस आर, आर क्या होगा आपका रिमाइंडर। तो आपके सामने मैंने फॉर्मूला बनाया है, डिवाइडेंड ए इज इक्वल टू डिविजर बी मल्टी क्वोशिएंट क्यू प्लस आर रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा देना, 100% ये दिमाग में बैठा देना। तो बिल्कुल यह बेसिक नॉलेज आपके सामने मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो में बताऊंगा। और अच्छे वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, पार्ट 2 की भी आ जाएगी, पार्ट 3 की भी आ जाएगी। जितने भी पार्ट यहाँ बनते जाएंगे वह पार्ट्स आपके पास, आपको नहीं पूछे बिना ही आपके पास मोबाइल में आ जाएंगे। तो आप मोबाइल से बैठे बैठे यह चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।